हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम ट्रेड। स्टार्ट करते हैं हमारे वीकली एनालिसिस को कि गोल्ड में आने वाले वीक्स में कैसे हम मार्केट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि प्राइस में क्या देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो प्राइम ट्रेड्स के टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं हमारे वीकली एनालिसिस को। एंड इवन आई हैव डेवलप्ड दिस प्राइम ट्रेड्स ट्रेडिंग कैलेंडर। तो अगर आपको ये कैलेंडर का एक्सेस चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड देन उसके बाद मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए डीएम में, सो दैट आई कैन गिव यू द ट्रेडिंग जर्नल। ओके, इसके अंदर आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके डेटा एंड इवन इसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके रख सकते हो एज योर ट्रेडिंग जर्नल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको देखने मार्केट्स को कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से क्या देखने को मिलेगा। तो आज गोल्ड में ओवरऑल सेंटीमेंट स्लाइटली बुलिश है, मेनली बिकॉज रिसेंट यूएस लेबर मार्केट डेटा ने फेड के फ्यूचर रेट्स एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस किया हुआ। लोअर रेट एक्सपेक्टेशंस जनरली गोल्ड के लिए सपोर्टेटिव होते हैं, सो इसलिए हम प्लान करेंगे कि मार्केट्स में स्लाइटली दिस वीक एक स्लाइड बुलिश डायरेक्शन में हम इसको प्लान कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस वीक यूएस सीपीआई डेटा है। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से हायर आता है तो डॉलर और यूएस यील्ड्स स्ट्रेंथ हो सकता है, जिससे गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। और अगर सीपीआई सॉफ्ट आता है तो रेट कट्स एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो सकती है, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकता है और मार्केट्स सेम रैली को कंटिन्यू कर सकता है। सो ओवरऑल फंडामेंटली अगर बोला जाए तो बुलिश है मार्केट इस वीक, बट सीपीआई के पहले वोलेटिलिटी और टू साइड्स मूव एक्सपेक्ट करना बेटर हो सकता है। फाइनल डायरेक्शंस के लिए मैं टेक्निकल कंफर्मेशन को प्रायोरिटी दूंगा ज्यादा। तो हम आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम वीकली देखेंगे तो गोल्ड में यहाँ पे एक अच्छा प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा एंड प्राइस काफी समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। और एक जैसे ही प्राइस में एक अगेन जैसे ही यहाँ पे एक फ्यूचर्स का स्विच देखने को मिलता है, न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हमारा न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो अगस्त टू दिसंबर तक अभी चलने वाला है। तो ये जो न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पहला शिफ्ट था, मतलब पहला फेज था अगस्त का फर्स्ट वीक, वो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया में क्लोज देखने को मिलता है। इसके पहले प्राइस यहाँ से पिछले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट थी, फिर उसके बाद प्राइस ट्राई कर रहा था कंसोलिडेट करने का, देन इसके बाद प्राइस एक मेजर चेंज देखने को मिलता है, जिसमें हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आने वाले समय तक बुलिश रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस कहाँ तक जा सकता है तो मैं इसको टारगेट करूंगा कुछ 4600 के एरियाज पे, जहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ कि आने वाले समय में लाइक 1 वीक तक या फिर 2 वीक्स तक यहाँ पे प्राइस पहुंच जाए 4600 पे, स्लोली स्लोली क्रॉल करते हुए, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। और ये लॉजिक से मैं इसको प्लान करूंगा कि 4600 तक ये टारगेट्स कर सकता है आने वाले कमिंग वीक्स में। अगर आप देखोगे तो एक अच्छे स्ट्रक्चर से मार्केट ने एक रिवर्स कर रखा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये प्राइस 600 हम इसको प्लान कर सकते हैं मेजर टारगेट। ये था हमारा थोड़ा सा शॉर्ट वीकली एनालिसिस। एंड अभी थोड़ा सा हम डेली में देख लेते हैं। डेली में भी जैसे आप देखोगे कि तो सेम ही दिखेगा, मतलब लगभग सेम दिखेगा आपको स्ट्रक्चर वाइज की मार्केट प्राइस काफी समय तक यहाँ पे काफी समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, के बाद प्राइस ने एक मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर जा रही है। अगर हम कैंडल्स को देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स परफॉर्म कर रही है प्राइस, सो दैट हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस 4600 तक एक रैली दे सकता है। अभी यहाँ पे 4600 का जो हमारा टारगेट रहेगा, इस तरीके से हम उसको प्लान करेंगे कोई ट्रेड करने के लिए। एंड अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे तो आर्ली पे प्राइस अभी ट्राई कर रहा है, बट आई नीड अ रिटेस्टिंग हो या, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बाद प्राइस ट्राई करता है एक शॉर्ट रिटेस्टिंग देने के लिए। ये रिटेस्टिंग एरियाज हमारे प्राइस देखने को मिल सकता है इसी जोन पे, लाइक 2675 के आसपास हमें एक रिटेस्टिंग देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिलेगा? जब प्राइस इसी हाइस को अप्रोच करके अगेन यहाँ पे वो शॉर्ट सेलिंग दे फॉर अ रिटेस्टिंग एंड यहीं पे एक बना के प्राइस बुलिश जा सकते। तो ये मेरा एक ओवरऑल प्लान रहेगा मार्केट्स में कमिंग डेज में। आई विल प्लान सेलिंग ओवर हियर लाइक 3680 के आसपास, 3670 के आसपास अगर मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे सेल करने का, तो आई विल प्लान है सेलिंग टिल 4280 तक। प्राइस यहाँ पे एक क्लियर रिटेस्टिंग देगा हमें अर्ली टाइम फ्रेम्स पे, तो हम इसको प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। और हमारा जो मेजर टारगेट्स होगा वो 4600 टू 4630 तक का हम इसको प्लान करेंगे। यहाँ तक 4600 एंड 4630 तक हम इसको प्लान करेंगे, काफी अच्छे से इजीली हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस कमिंग वीक या फिर इस कमिंग डेज में मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को समथिंग अराउंड ये लॉजिकल एरियाज से बिहेव कर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक क्लियर वे हो जाता है मार्केट्स को देखने का, मार्केट्स को समझने का आने वाले डेज में कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेगी। यस, दिस इज माय व्यू ओवरऑल। अगर इसमें काफी सारे चेंजेस आएंगे तो मैं डेली डेली अपलोड्स करता रहूंगा वीडियोस, सो दैट आपको एक अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। आई होप सो आप सभी को ये वीकली सेशंस, वीकली एनालिसिस काफी क्लियरली समझ में आ रहेगा। गुड बाय।